Let's make a new society together where there is peace, harmony and brotherhood. आदाब, आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म सोसाइटी। मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। बांट दिया इस भारत को भीम और कलाम के सपनों का क्या होगा। उन नदियों के कुछ नाम रखो, बहती धाराओं का क्या होगा। इन अंधभक्तों से पूछो, क्या संविधान अलग बनाओगे। एक भारत में सांस है सबकी, क्या भारत अलग बनाओगे। धर्म का जो करे बंटवारा, देश का रहबर वह ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी है या राम ने मस्जिद तोड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारा देश हिंदुस्तान जो प्यार मोहब्बत उल्फत और भाईचारगी अमन सुकून यहाँ की तहजीब और सकाफत जिसने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में एक कलीदी किरदार अदा किया, जो हर हिंदुस्तानी के खून में समाया हुआ, वो हिंदुस्तान की आबो हवा और यहाँ की मिट्टी जिसके कन कन में एक दूसरे के लिए इज्जत और मोहब्बत पनपती और खनकती रही, जिसकी तारीख मुजाहिदों के खून से खेली गई होलियों, जो आज भी हमें पुकार कर हमें ये आवाज देती है कि किसी भी चीज की गुलामी हमें मंजूर नहीं। भीम और कलाम के वो सुनहरे ख्वाब जो हर हिंदुस्तानी के दिलों में धड़कन की तरह धड़कना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती देखिए हमारे देश की, जहां हमारा समाज धर्म जात पात छुआछूत के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब तो साहब हादिया हो गई है। साहब लोग भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जात पात का खेल खेल कर देश के नायक नहीं, देश के सबसे बड़े खलनायक का सबूत पेश करते हैं। मैं इस माटी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि ये वो खलनायक है जिनके जरे 30 जनवरी 1948 की वो काले दिन से मिलती है, जिस दिन देश के बापू गांधी जी के सीने में गोलियां उतारकर अपने आतंकी होने का सबूत दिया। हमें हर वो चीज से आजादी चाहिए जो हमारे देश के आन बान और शान को दीमक की तरह खोखला करता हो। आजादी के बाद से हमारे देश और समाज में कुछ दीमक इस तरह से फैलते चले गए जो हमारे घरों की दहलीज भी पार कर चुके हैं। दीमक हमारे देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया, यह हर हिंदुस्तानी बखूबी जानता है। और जो अपने देश से सच्ची मोहब्बत करने वाला हो, आज हमारा मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसकी कल्पना भी अभी हमारे आवाज़दादों ने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमारे समाज में इतनी दूरियां पैदा कर दी गई है। इसे पाटने के लिए हमें अपने आवाज़दादों की तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि एक अच्छे और पुरअमन समाज बनाने में सदियां बीत जाती है। हमारे समाज में इंसान की शक्ल में कुछ भेड़िया आवारा फिर रहे हैं, जो समाज में जात पात और धर्म के नाम पर किसी की इज्जत अबरू और जान की परवाह किए बगैर हमारे समाज में वो ऐसी खाई में ढकेल रहा है जहां से वापस होने में सदियों बीत जाएंगे। अफसोस कि यहाँ की जनता अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। हम लोग अपनी ही जमीन पर रहम दिली की कीमत चुका रहे हैं। गद्दारों को पालकर हर एक हिंदुस्तानी को यह बात अच्छी तरह जहां नसीह कर लेनी चाहिए, जो हमारे समाज में कोरोना वायरस से भी खतरनाक नफरत छुआछूत जात और धर्म के नाम का जो वायरस हमारे समाज के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में फैल चुका है, एक दिन में नहीं हुआ। हमारे देश के गद्दारों ने बहुत खामोशी के साथ ये वायरस को फैलाया और बढ़ाया। अभी कुछ साल में ये वायरस इतनी तेजी के साथ फैला है कि जो समाज और देश में साफ तौर पर दिखता नहीं बिकता भी है, जो दिलो दिमाग में पैवस्त हो चुका है, वो अवांछित घास और पतवार की तरह फलता फूलता नजर आ रहा है। वायरस को फैलाने में मोदी और योगी के धर्म और जात के नाम पर किए गए बूस्टर और इन आवारा गुंडा और असामाजिक तत्वों के लिए एक टॉनिक का काम किया। ये बूस्टर शॉट की डिमांड इलेक्शन के टाइम करीब आते ही बढ़ जाती है और 130 करोड़ जनता को हर 6 महीने और साल भर में ये बूस्टर शॉट बार बार दिया जाता है। इसमें 30% लोग पे ये बूस्टर शॉट काम कर जाता है। इसका रिजल्ट सत्ता के रूप में देखने को मिलता है। मुझे तो लगता है मोदी और बाबा का बूस्टर शॉट कोरोना वैक्सीन से ज्यादा असरदार है। हो मिलजुल कर एक ऐसे हिंदुस्तान की तामीर करे, हाँ अमनो सुकून हो, भाईचारगी हो, मोहब्बत हो, उफत हो और एक दूसरे की इज्जत मान सम्मान हमारे दिलो दिमाग पर इस तरह छा जाए, इससे धर्म जात पात और छुआछूत का बूस्टर शॉट अपना असर दिखाना बंद कर दे। और मिलकर ये संकल्प लें, रे नफरत तुझे झुकना होगा। अब इस दिल ने बगावत कर दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।